तो भाई फंटास्टिक फोर मार्वल कॉमिक्स की सबसे पहली फैमिली और सबसे पहली टीम नहीं, बाकी के सुपर हीरोज को इन्हीं ने पैदा नहीं करा है। पर दरअसल में जो मार्वल कॉमिक्स में टीम है, जैसे कि एक्स-मैन, एवेंजर्स और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वगैरह, इन सब में सबसे पहली टीम फंटास्टिक फोर ही थी। इन्हीं की क्रिएशन और सक्सेस को देखकर मार्वल वालों ने बाकी की और टीम्स को बनाया है, जहाँ पर यही वो सुपर हीरोज की टीम थी जिन्होंने मार्वल कॉमिक्स को उस समय उठाया जब उनके काफी बुरे दिन चल रहे थे, मतलब रातें तो रंगीनी थी। खैर, ये तो मार्वल कॉमिक्स की बात थी, पर अभी के समय में जो फंटास्टिक फोर है वे मार्वल यानी MCU के लिए भी काफी इंपोर्टेंट हो चुके हैं। और वो कैसे, इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। और किस लिए वीडियो बनाऊंगा, बकचोदी थोड़ी करता हूँ मैं वीडियो में, मतलब कभी कभी कर लेता हूँ। पर खैर जो भी हो, समय को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए चलो जल्दी से जान लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। तो जैसा कि हम मार्वल कॉमिक्स की बात कर ही रहे थे, तो पहले इसी से शुरू कर लेते हैं। तो मार्वल कॉमिक्स में हमने देखा है कि जो फंटास्टिक फोर है वह मार्वल कॉमिक्स की सबसे पहली टीम थी। तो ऐसा ही अब MCU में भी है, क्योंकि जहां MCU में हमें काफी सारी सुपर हीरो टीम्स दिखाई गई हैं, पर फिर भी अभी तक हमें कोई भी सुपर हीरो फैमिली नहीं दिखाई गई। तो इसलिए सबसे पहली सुपर हीरो फैमिली यही होने वाली है। खैर, तो जैसे टीम्स की बात चली ही है, तो ये मार्वल की टीम्स को फंड भी करते हैं। हाँ, मतलब सब इनके ही टुकड़ों पर जी रहे हैं। I did listen, kid. खैर, इसी के साथ ही मार्वल कॉमिक्स में इन्होंने बहुत सारी चीजों को स्टेबलाइज होने में भी मदद की है। जैसे कि मार्वल कॉमिक्स में जो इनह्यूमन्स हैं वो सबसे पहले हमें फंटास्टिक फोर के अंदर ही देखने को मिले थे, वो बात अलग है, अभी तक MCU में देखने को नहीं मिले। साथ ही जो स्क्रल्स और क्री हैं, उन सब के बीच की बकचोदी भी सबसे पहले इन्हीं के अंदर दिखाई गई थी। इन्हीं से सारी चीज शुरुआत हुई थी। जिसके बाद आती है सबसे मेन चीज, जिसे तुम चीज तो कह ही नहीं सकते, जो की है मार्वल का सबसे ग्रेटेस्ट विलन यानी कि डॉक्टर डूम। अगर फंटास्टिक फोर नहीं होते तो हमें मार्वल का सबसे बड़ा विलन डॉक्टर डूम भी शायद से कभी देखने को नहीं मिलता। तो हाँ, फंटास्टिक फोर के कारण काफी सारी चीजें पॉसिबल हो पाई हैं। इन्होंने काफी सारी चीजों को स्टेबलाइज करा है। और अब जैसे कि MCU में फंटास्टिक फोर मूवी आने वाली है, तो शायद से ऐसा हमें MCU के अंदर भी देखने को मिल सकता है, जहाँ पर इसी मूवी के अंदर शायद से हमें हमारे RDG का डॉक्टर डूम सबसे पहली बार देखने को मिल सकता है। तो हाँ, जो फंटास्टिक फोर मूवी है वह भी MCU के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर जब ये मूवी आएगी तो शायद से ये डॉक्टर डूम को तो लाए ही, पर जो इस सागा का नाम है यानी कि मल्टीवर्स सागा, यह चीज जरूर लेकर आएगी, क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम के बाद से मल्टीवर्स सागा स्टार्ट हो गई थी। यहाँ से अभी तक बहुत कम ही ऐसी मूवीज आई हैं जिनके अंदर हमें मल्टीवर्स अच्छे से दिखाया गया है। तो फंटास्टिक फोर मूवी एक ऐसी मूवी हो सकती है जहाँ पर हमें मल्टीवर्स भी काफी अच्छी मात्रा में देखने को मिल जाए। मतलब ट्रेलर के अंदर तो एक शॉट भी दिखाया जा रहा है जहाँ पर जो मिस्टर फंटास्टिक है वो कोई इक्वेशन वगैरह सोल्व करने में लगे हुए हैं और कोई मशीन वगैरह भी बनाने में लगे हैं। तो शायद से उन्हें मल्टीवर्स के बारे में पता चल चुका है, और इस मूवी के एंड होते होते हमें मल्टीवर्स भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि मल्टीवर्स सागा में अभी तक मल्टीवर्स नाम मात्र का खाता था। ये जोक सिर्फ अकाउंट वाले नहीं वो भी नहीं समझ सकते, छोड़ो। अब बढ़ते हैं सबसे मेन रीजन की ओर। तो सबसे मेन रीजन है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। तो दरअसल में जो फंटास्टिक फोर है वह दरअसल में सीक्रेट वॉर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दरअसल में अगर तुमने मार्वल कॉमिक्स पढ़ी हो तो तुम्हें पता होगा कि जो सीक्रेट वॉर्स हैं उनके अंदर जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वह एक तरीके से फंटास्टिक फोर ही होते हैं। मतलब माना उसके अंदर पूरा मल्टीवर्स झुका होता है, पर दरअसल में जो फंटास्टिक फोर है उनका ही मेन विलन सीक्रेट वॉर्स का मेन विलन होता है, और फंटास्टिक फोर ही एक तरीके से उसके मेन हीरोज होते हैं। क्योंकि सीक्रेट वॉर्स के अंदर जो मेन लड़ाई चल रही होती है वो डॉक्टर डूम और मिस्टर फंटास्टिक वगैरह की ही चल रही होती है, जहाँ पर जब ये सारी चीजें खत्म होती है और वापस से मल्टीवर्स बनाने की बात आती है, तो वहां पर भी जो फंटास्टिक फोर है उन्हीं के कारण वापस से मल्टीवर्स बन पाता है, जहां उनका बेटा सबसे ज्यादा मदद करता है। और अभी MCU की जब सीक्रेट वॉर्स मूवी आने वाली है, डूम्सडे वगैरह आने वाली है, तो इसलिए ये कैरेक्टर्स अभी मार्वल MCU के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और इनकी जो मूवी है वह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस मल्टीवर्स सागा को आगे बढ़ने में काफी मदद करेगी। और अगर तुम्हें अंदाजा लगाना है कि फंटास्टिक फोर कितने इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज का अंदाजा तुम इस चीज से भी लगा सकते हो कि जैसा कि हमें एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनियम मूवी में और कॉमिक्स में भी बताया गया है कि जो कैंग द कॉन्करर है उसकी खुद की एक काउंसिल ऑफ कैंग है, तो उसी तरह कॉमिक्स में एक काउंसिल ऑफ रीड्स भी है, जहाँ पर सारे रीड्स हैं वे एक दूसरे की मदद लेते हैं और मल्टीवर्स और अदर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगे रहते हैं। क्योंकि जैसे कि तुम्हें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी याद हो, उसके अंदर भी जो हमें मिस्टर फंटास्टिक दिखाया गया था, उसने भी इन चीजों को काफी अच्छे से फिगर आउट कर लिया था। इन गर्दन वगैरह के बारे में उसे पता चल गया था, मल्टीवर्स के बारे में उसने पहले ही बहुत सारी चीजें पता कर ली थी। वो बात अलग है, बाद में वांडा ने आके उसकी मैगी बना दी। पर खैर जो भी हो, इन सारी चीजों से एक बात तो तय है कि जो फंटास्टिक फोर है वह MCU के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी अभी फंटास्टिक फोर का ट्रेलर आया जिसको कि मैंने देखा और मुझे
तो काफी बढ़िया लगा, मतलब थोड़ा लोकी जैसे वाइब दे रहा था। तो हाँ, ट्रेलर में काफी मजा आया, जिसमें आखिरकार बड़े समय के बाद हमें सारे फैंटास्टिक फोर देखने को मिले, उनकी पावर्स भी देखने को मिल गई, मतलब रीड रह गया पर बाकी सबकी देखने को मिल गई पावर्स, और साथ ही उसके अंदर में गैलेक्टस भी दिखा दिया। मतलब अभी तक तो धुआं बना के उड़ा देते थे बेचारे को, पर खैर अब आखिरकार दिखा दिया है तो बढ़िया है। बाकी तुम्हें वो ट्रेलर कैसा लगा और तुम्हारी फेवरेट सुपर हीरो टीम कौन सी है, मुझे कमेंट्स बता देना। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पर लाता रहता हूँ। बाकी अभी के लिए मैं चलता हूँ, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए एनआरटीवर्स। और इसी के साथ साथ अगर आप चैनल कोई टेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो आपके सामने 2 वीडियो शेष हो रही होंगी, आपको जो वीडियो पसंद आए उस पर क्लिक कर आप वे वीडियो देख सकते हो।